बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और एक तरफ हम खुशियाँ मना रहे हैं कि मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं ईरान और अमेरिका, और शायद आने वाले चंद घंटों में ये मुज़ाकरात हो जाए। लेकिन CBS क्या न्यूज़ दे रहा है? अमेरिकन टीवी है जो कि BBC का पार्टनर टेलीविज़न है, उसने एक खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप तेज़ी के साथ ईरान पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। RT TV ने, जो कि रशियन टीवी है, उसने भी एक खबर जारी की है और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की शादी को अधूरा छोड़कर वापस वाइट हाउस पहुंचने को तरजीह दी, और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो ईरान पर एक और हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसा ही काम है जिसका हमें अंदेशा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने वादों की पासदारी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मुश्तबा खामनई ने यह बयान दिया कि ईरान के से बाहर अफजुर्दा यूरेनियम नहीं जाएगा, ये हमारा फ़ैसला है। वो इस वक्त सुप्रीम कमांडर हैं। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप में इज़तरारी कफ़ियत जो है वो पाई जाती है। इसी इज़तरारी कफ़ियत में उन्होंने नेतन्याहू के आने वाले फ़ोन को भी जो है रद्द किया और कहा कि एक मौका मुज़ाकरात को वो देना चाहते हैं। लेकिन ये तैयारियों की ख़बरें जो हैं ये मीडिया में अब आम हैं। यानी वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो ईरान अमेरिका वॉर को रिपोर्ट कर रहा है डे फर्स्ट से, और उनकी हेडलाइंस जो हैं वो यही रही हैं इन पूरे 80 दिनों में। ये हेडलाइंस में मौजू जो है ईरान अमेरिका वॉर ही रहा है। और एक मरतबा भी ये हेडलाइन से बाहर नहीं गया, जैसे अल जज़ीरा है, RT है, JP है यानी यरूशलेम पोस्ट है। इस तरह के जितने अखबार, BBC है, उनकी टॉप स्टोरी जो है ईरान इज़राइल अमेरिका वॉर रही है। उसमें एक मरतबा फिर तेज़ी आ गई है। एक तरफ पाकिस्तान का वफ़द जो है इस वक्त ईरान में है। अब्बास अरागची से हमारे सुप्रीम कमांडर और फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के नतीजे में हमें ये गुमान है कि बहुत जल्द दोनों फ़रीक़ैन यानी अमेरिका और ईरान किसी ऐसे मुज़ाकरात पर राज़ी हो जाएंगे जो कि दूररस भी होंगे और नतीजा खेज़ भी होंगे। यानी इन नताइज की सूरत में दुनिया में दोबारा से अमन बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन ख़बरों को देखें तो लगता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर धोखा देने या यू टर्न लेने की तरफ जा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने जो दावा कर रखा है कि वो अफजुदा यूरेनियम जो है वो ईरान से निकाल लेंगे और ईरान को एटमी क़ुव्वत नहीं बनने देंगे, इसको मुकम्मल तौर पर जो है और मुस्तरद कर दिया मुश्तबा खामनई ने। मुश्तबा खामनई के ताज़ा बयान जो कि कल रॉयटर्स ने भी ये कहा था और जारी किया था कि मुश्तबा खामनई की तरफ से इस बात को मुज़ाकरात में से निकालने का कहा गया है कि एटमी मवाद या अफजुर्दा यूरेनियम जो है उसको किसी तीसरे मुल्क के हवाले किया जाएगा। तो तीसरा मुल्क तो कुजा, अमेरिका तो कुजा, तीसरा मुल्क भी यानी रशिया भी इस मवाद को नहीं रख पाएगा। ईरान इसको अपने पास रखना चाहता है। ये कीमती असासा है और इस पर ईरान के 50 साल और अरबों डॉलर जो हैं अब तक सर्फ हो चुके हैं। ईरान इस बात को गारंटी देने को तैयार है कि वो इस अफजुर्दा यूरेनियम से कोई एटमी वॉरहेड जो है वो नहीं बनाएगा। इसकी गारंटी देने के लिए वो बहुत सारे ममालिक के नाम देने को तैयार है और बहुत सारे ममालिक जो हैं राज़ी भी हो जाएंगे कि ये गारंटी दे दी जाए कि ईरान इस तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन्स जो है नहीं बनाएगा, कोई ऐसा वॉरहेड नहीं बनाएगा जो कि उसको एटमी टेक्नोलॉजी यानी एटमी धमाकों की तरफ ले जाए। इससे आगे वो यूरेनियम जो है अफजुर्दा नहीं करेगा। यानी 410 तकरीबन 410-20 किलो जितना भी उसने यूरेनियम 63% अफजुर्दा कर रखा है, इससे आगे वो नहीं जाएगा। और हाँ, अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो एटमी रिएक्टर चलाता रहेगा और यहाँ पर 2-3% जो अफजुर्दा यूरेनियम है उसके ज़रिए वो अपनी बिजली की पैदावार को बढ़ाता चला जाएगा। 5 एटमी रिएक्टर जो है रशिया वहाँ पर इंस्टॉल भी कर रहा है। इससे वो पीछे नहीं हटने वाले। ये वो मुज़ाकरात का डेडलॉक है जिसके बाद से ये हिजान हेज़ी या मीडिया में तकरार के साथ ये खबरें चलनी शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये हमला पहले से शदीद भी हो सकता है और सीधा एटमी रिएक्टर्स पर भी हो सकता है। यही चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इज़राइली वज़ीर आज़म हैं। उनके मुंह में हाक वो चाहते हैं कि ईरान का ख़ात्मा कर दिया जाए ताकि वो आराम से बैठकर वो केक जो कि मिडल ईस्ट की सूरत में उसके सामने बिछा पड़ा है उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर खाता रहे।
ये वो प्लान है जिस पे मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में, सिर्फ एक दिन पहले के व्लॉग में ये बात कही थी कि ईरान ने अगर अपना एटमी असासे या एटमी अफज़ोदा यूरेनियम जो है उसको सरेंडर किया तो समझे कि ईरान जो है निहत्ता हो गया। और ईरान का निहत्ते होने का मतलब ये है कि फिर उस पर चाहे इजराइल हमला करे, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात या अमेरिका, उसको उसकी मौजूदा हैसियत में कोई बचा नहीं पाएगा। यानी उसके वो जो इस वक्त सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या पासदारानी इनकलाब का एक सिस्टम है या सुप्रीम कमांडर वाला सिलसिला है और एक असम्बली है, इसको बदल दिया जाएगा। उसमें चाहे फिर बादशाहत लाई जाए, अहमद निजात जैसा बंदा लेके आया जाए, कोई भी आ जाए, फिर उसमें ये नहीं हो सकता कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बरकरार रहे। ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये टूट जाएगा और इसके टूटने की सूरत में ईरान जो है बिखर भी सकता है। खुरासान किसी तरफ, इस्फहान किसी तरफ और बाकी इलाके जो हैं वो और किसी तरफ जो हैं चले जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जो कि ताज़ा तरीन बन रही है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान का वफ़द जो इस वक्त ईरान में है वो कामयाब हो। अल्लाह पाक करे कि ये कामयाबी के साथ वापस लौटें, मुज़ाकरात हो जाएं, अमन बहाल हो जाए, आपने हमस खुल जाए और आपने हमस खुलने से दुनिया का वो कारोबार जो रुका हुआ है वो दोबारा से चल पड़े। आज ही की खबर है कि 27 के करीब ममालिक ने वर्ल्ड बैंक या IMF इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग फंडिंग सिस्टम्स हैं उनसे रब्ता किया है कि इस जंग की वजह से उनकी मईशत जो है वो डाउन हो रही है। इस डाउन होती मईशत को जो है सहारे की यानी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है। अगर ये जंग रुक जाती है, पाकिस्तान की कोशिशें, अल्लाह करे, मैं दुआ गो हूँ कि वो सुरखरू हो, पाकिस्तान का जो वफ़द गया है कामयाब वापस लौटे और ये मुज़ाकरात कराने में कामयाब हो। लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया और ख़ासकर अमेरिका का ये TV CBS जो कि BBC का पार्टनर मीडिया है, इसकी ये खबर और RT की खबर मैंने आपको बताई कि डोनाल्ड ट्रंप तेज़ी के साथ तैयारी कर रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करें। ईरान जैसे ही इनकार करेगा इस हमले का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ईरान इसका पलटकर बड़ा भारी जवाब देने वाला है और ये जवाब ऐसा होगा जो मिडल ईस्ट और इजराइल को भुगतना पड़ेगा किसी न किसी तौर पर। अमेरिका भी इसको भुगतेगा। आने वाले कई सालों तक अमेरिका जो है अपने ज़ख्म चाटता रहेगा। ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इस पर कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ गलत कहाँ सही हूँ। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मैं आपको जो है अप्रिशिएट काबिल समझता हूँ। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तब भी मुझे आपने ही बताना है कि ईरान अमेरिका वॉर के अंदर मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ पे सही हुआ। और इससे मेरी जो है मज़ीद हौसला अफजाई भी होती है और इसमें मज़ीद मुझे मौका भी मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँ। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा। बड़ी ईद पर एक बड़ा इवेंट जो है पहले भी हो चुका है, अब भी हो सकता है। वो इवेंट क्या है आने वाले व्लॉग में बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।